राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में प्रेम पर इतनी लंबी तकरीर क्यों की? भारतीय छात्रों से बातचीत करते हुए प्रेम के बारे में आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा और क्यों उन्होंने प्रेम के अपने दर्शन पर इतना जोर दिया? आखिर राहुल गांधी ने क्यों कहा कि प्रेम कोई भाषण की चीज नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल आइडिया है? और इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जीवन प्रणाली में प्रेम की जड़ें बेहद गहरी हैं। और यह बताते हुए राहुल गांधी ने कहा, जो विचार हमारे जीवन में इतनी अहमियत रखता है, जो विचार हमारे जीवन में हर जगह है, वह आखिर राजनीति जैसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में क्यों नहीं है? अगर हम दुनिया की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को देखें, चारों तरफ मची हुई उथल पुथल और युद्ध की स्थितियों को देखें, इजराइल से लेकर रूस तक, यूक्रेन से गाजा तक, यूरोप से अरब दुनिया तक, जहां न सिर्फ सियासत में बल्कि देशों के बीच युद्ध की स्थितियां लगातार बनी हुई हैं, तो ऐसे में क्या हम मान सकते हैं कि राहुल गांधी का यह प्रेम का दर्शन दुनिया की सियासत के लिए उतना ही अहम हो सकता है जितना दूसरे महायुद्ध के बाद पूरी दुनिया के लिए महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का दर्शन हुआ था? इस पॉडकास्ट में बने रहिए मेरे साथ और इसके आखिर में राहुल गांधी की बातचीत का वह हिस्सा सुनना न भूलें। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार यादव। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, इस चैनल पर आपके साथ मैं देश दुनिया में बदलाव के ट्रेंड को समझने की कोशिश करता हूं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नई बातों को शेयर करने की कोशिश करता हूं और इसके लिए आपका मेरे साथ बने रहना बेहद जरूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे के रचयिता कबीर दास से होते हुए अगर हम भारत की मिट्टी में पीछे जाएं तो हमें न जाने कितने संत महात्मा मिलेंगे, हमें मीराबाई मिलेंगी, हमें बुद्ध मिलेंगे और प्रेम के इस फलसफे के सबसे बड़े दार्शनिक कृष्ण मिलेंगे। प्रेम का दर्शन भारत की मिट्टी में अलग अलग समय में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग तरह से अहमियत लेकर आता है और इसीलिए शायद अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत करते हुए जब इंटरव्यूअर ने राहुल गांधी को कहा कि आपने अपने विचारों को काफी अपडेट किया है, उसमें प्रेम के तत्व को शामिल किया है, तो राहुल गांधी ने उस इंटरव्यूअर को टोका और कहा कि प्रेम कोई भाषण की चीज नहीं है, यह बेहद प्रैक्टिकल आइडिया है और इसे मैंने अपनी जिंदगी में महसूस किया है। यह कहते हुए राहुल गांधी ने प्रेम के अपने इस दर्शन को समझाने के लिए, अपने मोहब्बत की दुकान के दर्शन को समझाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया और बताया जब वे कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए पैदल चले तभी उन्हें राह में काफी दूर आगे आने के बाद अचानक एक विशेष परिस्थिति में इस शब्द पर ध्यान गया और वे हैरान हुए कि आखिर अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने कभी प्रेम के शब्द का उच्चारण क्यों नहीं किया। राहुल गांधी की इस बातचीत से हम मीराबाई के उस कथन को याद कर सकते हैं जिसमें वह कहती हैं, जिसके पैर में बेवाई नहीं फटी हो, जिसके पैर सड़क पर चलते हुए लहूलुहान नहीं हुए हों, वह दूसरों की तकलीफ कैसे समझ सकता है। तो राहुल गांधी के मुताबिक जब भारत जोड़ो यात्रा के बीच पैदल चलते हुए उन्होंने इस शब्द का नए सिरे से आविष्कार किया, तो क्या हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी अपनी जिंदगी में दरअसल मीराबाई के उस गहरे दर्शन को अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बीच महसूस कर रहे थे? राहुल गांधी ने कहा कि प्रेम का यह विचार दरअसल भारत की मिट्टी में बेहद गहरे धसा हुआ है और लोगों की जिंदगियों में इसकी बेहद अहमियत है। उन्होंने कहा कि इंसान मात्र के लिए ही अपने परिवार से प्रेम, अपने दोस्तों से प्रेम, अपने वतन से प्रेम बेहद अहम चीज होती है। और इसका जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने बताया कि जो बात हमारी जिंदगी में इतनी अहमियत रखती है, आखिर वह राजनीति से गायब क्यों है। और इसके साथ ही राहुल गांधी ने पूरी दुनिया की राजनीतिक हालात का जिक्र किया। देश देश में, राजनीति में, सियासत में लगे हुए लोगों के बीच नफरत और हिंसा के माहौल का जिक्र किया और कहा कि यह कितना उबाऊ है, कितना बोरिंग है और कोई राजनेता आखिर अपनी राजनीति में प्रेम का, संवेदना का, सहानुभूति का उपयोग क्यों नहीं करता। राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बीच पहली बार जब उन्होंने प्रेम के शब्द का उच्चारण किया, उसका असर उन्होंने लोगों में बेहद गहराई में उतरते हुए देखा और उन्हें महसूस हुआ कि यह एक बेहद ही व्यावहारिक विचार है और यही राजनीति का आधार भी होना चाहिए। इस सिलसिले में राहुल गांधी ने महात्मा गांधी का जिक्र किया, जिनका पूरा दर्शन सत्य और अहिंसा पर टिका था। उनका पूरा राजनीतिक जीवन सभी मनुष्यों के साथ, चाहे वे जिस जाति या धार्मिक पृष्ठभूमि के हों, उनके साथ सहानुभूति
सहानुभूति और प्रेम पर टिका था। प्रेम के इस दर्शन पर बोलते हुए राहुल गांधी ने जिक्र किया मौजूदा भारत की राजनीति पर। उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों में जो राजनीति हिंदुस्तान में पनप रही थी, उस राजनीतिक माहौल को बदलने में प्रेम के इस शब्द की बेहद अहमियत है। उन्होंने कहा कि पूरे राजनीतिक जीवन में किस प्रकार से लोग उनसे मिलते थे, और जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बीच इस शब्द का इस्तेमाल किया, मोहब्बत की दुकान चलाने की बात की, और उसके बाद से लोगों का रवैया उनके प्रति बिल्कुल बदल गया। वे अपनी बात को बड़ी आसानी से लोगों को समझा सकते थे, और उन्होंने बार बार जोर दिया कि प्रेम का यह विचार, मोहब्बत की दुकान का यह विचार कोई भाषण की चीज नहीं है, कोई अलंकार की शब्दावली नहीं है। यह एक आइडिया है, एक सोच है, और इसकी जड़ें हिंदुस्तान में बेहद गहरे जाती हैं। इसी सिलसिले में राहुल गांधी ने कहा कि वे अपने विरोधियों से, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्वेष नहीं रखते, नफरत नहीं करते। उन सब के लिए वे सौहार्द से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों के अपने विचार हैं और हर किसी को अपने विचार रखने का अधिकार है। और राहुल गांधी ने जोर दिया कि उनकी लड़ाई वैचारिक है, हिंसा या नफरत की लड़ाई नहीं है। राहुल गांधी ने यह कहा कि उन्हें हैरानी होती है कि पॉलिटिक्स में राजनीतिज्ञ आखिर जनता के प्रति, लोगों के प्रति प्रेम और आदर का प्रदर्शन क्यों नहीं करते, जबकि उनके मुताबिक यही राजनीति का आधार होना चाहिए। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी अपने 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका में हैं। इस बीच वे डलास के टेक्सास यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत कर चुके हैं, और दूसरे दिन उन्होंने वॉशिंगटन डीसी की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में भारतीय छात्रों से बातचीत की। राहुल गांधी की इस बातचीत से प्रेम का उनका दर्शन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार बनकर उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, और शायद इसलिए उन्होंने प्रेम के दर्शन पर अपने विचारों को विस्तार से रखा और बार बार जीवन और राजनीति में इसकी अहमियत पर जोर दिया। और ऐसे में अगर हम याद करें कि इन दिनों पश्चिम की दुनिया में जिस तरह से यूक्रेन और रूस के युद्ध का माहौल बेहद ही तनाव की स्थिति पैदा किए हुए है, और दूसरी तरफ गाजा पर इजरायली हमले के खिलाफ जिस तरह से अरब के देशों में तनाव और आतंक का माहौल है, क्या हम मान ले कि ऐसे एक स्थिति में राहुल गांधी का प्रेम का यह दर्शन एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार हो सकता है? और अगर हम कुछ पीछे जाएं तो हमें द्वितीय विश्व युद्ध की याद आएगी, जब तबाही और बर्बादी के उस महायुद्ध से उभरती हुई दुनिया के सामने महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा का दर्शन एक महत्वपूर्ण विचार बनकर उभरा, और पूरी दुनिया ने महात्मा गांधी को और उनके दर्शन को आदर के साथ अपनाया। आज तमाम देशों में उनकी मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। तो क्या हम मान सकते हैं कि उथल पुथल से भरी हुई मौजूदा दुनिया में और आने वाले दिनों में जब किसी भी समय बड़ी लड़ाइयों के उभरने को लेकर दुनिया में आशंका और आतंक है, तो ऐसे में राहुल गांधी का यह राजनीतिक दर्शन क्या दुनिया की सियासत के लिए एक महत्वपूर्ण विचार हो सकता है? हम याद कर सकते हैं कि अमेरिका में किस तरह से आए दिनों सामाजिक जीवन में हिंसा का माहौल बढ़ते जा रहा है। किस तरह से कोई सरफिरा अचानक कोई ट्रक लेकर भीड़ पर चढ़ जाता है, कोई बंदूक उठाकर लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। द्वेष और हिंसा से पीड़ित पश्चिमी दुनिया के सामाजिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में क्या राहुल गांधी का यह दर्शन कोई भूमिका निभा सकता है? और इस दर्शन के जरिए क्या भारत के पास युद्ध और आतंक से पीड़ित, नफरत और हिंसा से पीड़ित दुनिया के लिए देने के लिए अभी भी बहुत कुछ है? बहरहाल इसका पता हमें भविष्य बताएगा। इस पॉडकास्ट में इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। I mean, one of the great, for friends of India and Indians in India and overseas Indians, one of the great worries about India in the last few years has been the health of Indian secularism, the survivability of India's secularism, the belief, I think, that your family and the independence movement in general embodied, that India is strong because it's plural and diverse, has now been, at least partially, to some extent, greatly supplanted by the idea of a much more uniform Hindu majoritarian India. Now, you've talked recently about the store of love, and I think as a sort of rhetorical counterpoint to the implication that the BJP represents a store of hate. My question to you is, are you updating your idea of what secularism is to suit the times we're in, the challenge that you're facing? Because this is a very different challenge. By the way, it's not a rhetorical idea. Okay. It's a practical idea. Mm-hmm. I don't think there's anything rhetorical about it. I walked from Kanyakumari to Kashmir, right? And
halfway through that walk, I started asking myself a question. And I was in politics from 2004. And I started asking myself, why have I never used the word love as a politician? Like, and nobody uses it, right? We use anger, we use hatred. Every day you can read it. Nobody uses love. And then I was like, well, let me try. It works. It works much better than hatred. And it works practically, right? So, and I can't stress to you how effective and how powerful it is. So it's not a rhetorical thing. Love and affection are values that everybody accepts. Everybody feels. You feel it for your family, you feel it for your country, you feel it for your friends. So why is it not in the political lexicon? Right? So I think it's not a question of redefining secularism. I think that there is a stream of politics in India represented by Mahatma Gandhi that starts with this question. And that was what his life was about. That we are not going to accept violence, hatred, anger as values. I used to, you're saying rhetorical. I was in politics from 2004 to when the Yatra started. Nobody. If I used to meet them, they used to say, hello, Mr. Gandhi, how are you? Very nice to meet you. Lovely to meet you. Nobody ever said, I love you. Now, no, I'm serious. Now I walk out, I'm serious. I walk out to a restaurant and after the restaurant saying, we love you. No. I mean, like, I don't understand why is it like, it's sort of some complex, right? That politicians have, that somehow they're not allowed to show affection for people, or they're not allowed to be affectionate, they're not allowed to be loving. And I discovered that, I did it in my yatra, and it's changed my way of looking at my work completely. So I think it's a very powerful thing. I can't help, and this will be my last question, I can't help branding this the Rahul Gandhi Love Actually campaign. You're going wherever you want. This has got to, but put it's a lot more fun. Yeah, I'm feeling you go that. in politics, you go and then you shout at that guy, and then that guy shouts back at you, then you abuse him, then he abuses you back. It's boring stuff. It's tiring, So, between now and... Like, you'll be surprised. I mean, you will be surprised, but I don't actually hate Mr. Modi. I don't. Like, I get up in the morning and, okay, he's got a point of view, fine. I don't agree with his point of view, but I don't hate him. And in fact, in many moments, I empathize with him. Right? So it's not that I think that he's my enemy and now I hate him and he's got to... No. He's got a different point of view. I got a different point of view. I have empathy and compassion for what he's doing. And I think that's a much better place to be. Instead of this thing that, him versus me. I don't think that's productive.